अच्छा था पेपर तो। मतलब पेपर का वेटेज क्या था, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे? पेपर मतलब ज़्यादातर करंट अफेयर्स में से ही पूछा गया। अब इंटरनल सिक्योरिटी हो गया या फिर मतलब जो भी था, एग्रीकल्चर था, इकोनॉमी था, सब मतलब ये था कि अगर आप बैलेंस। करंट अफेयर्स करके आओगे तो इजीली हो जाएगा पेपर। ओके, देन आपने पीवाई की सॉल्व करे? मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेन से, तो मैंने नहीं किया। दो कल जैसे मैंने दो GS1 GS2 दिया था, तो वो स्पीड का मुझे हो चुका था। हाफ लाइन टेस्ट दिए थे तो उसके उससे बेसिस से समझ में आ गया था कैसे होना है। तो ऑन टाइम पेपर कंप्लीट हो गया, डायग्राम वगैरह सब। नाइस, बताइए। वेरी नाइस। तो आपने मॉक टेस्ट लगाया था पीवाई मैंने के लिए? हाफ हाफ लाइन टेस्ट दिए थे। हाफ लाइन टेस्ट हाँ, तो दिया? उससे मुझे अपनी स्पीड पता चल गई थी ओके। कि कैसे होगा, तो उसके बेसिस पे इजीली जो पेपर था वो हो रहा था। ओके, देन आपने इसके रिसोर्सेज क्या अपनाया, आपने प्रिपरेशन कैसे करी? रिसोर्सेज तो कोचिंग, एक कोचिंग, दो कोचिंग के मतलब नोट्स ऐसा था, बाकी फिर अपने सिंगल पेज सेल्फ। नोट्स बना के उस चीज़ से हो गया। ओके, देन आप फर्स्ट अटेम्प्ट आपने मेंस का ही दिया या प्री का ही फर्स्ट था आपका? नहीं, मेरा प्री सेकंड था और मेंस फर्स्ट था। मेंस फर्स्ट था। जी। तो आपको क्या लगता है, मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मतलब मेंस की या प्री की? प्रिपरेशन मेंस की तो बहुत पहले से हो जानी चाहिए, मतलब एज अ लाइक न्यू सेंस मुझे इतना पता चला कि भाई अगर आप पहले से नहीं प्रिपेयर करोगे तो मेंस इज अ वेरी टफ टफ टास्क। है। ओके, देन आपने जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि इसमें जो इकोनॉमिक्स होती है बहुत टफ आती है, नहीं करंट नहीं नहीं अफेयर नहीं से नहीं नहीं, रिलेटेड। आप अगर, मैंने इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू, जिन कोचिंग से मैंने पढ़ा था उन्होंने इकोनॉमिक सर्विस के थ्रू सारा जो भी करंट अफेयर्स था उसके बेसिस पे सारी चीजें बता रखी थी, तो उसके बेसिस पे एक यूनिवर्सल नोट्स मैंने अपने बना लिए थे चैट जीपीटी के थ्रू कि जो अगर कोई यूनिवर्सल क्वेश्चन आएगा तो उसमें सब चीज़ से चैलेंजेस मेजर्स सब हो जाएगा उससे। देन जैसे मेड इन इंडिया है, हम्म। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आया हो? ना ना, ऐसे एज क्योंकि सच ये नॉर्मल एग्जैक्ट नहीं, नहीं 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 नहीं। करंट में बने रहते हैं, वहाँ पे ऑनलाइन नहीं, पेमेंट वो है। ऑनलाइन पेमेंट वगैरह का तो सेमीकंडक्टर्स के लिए था, और अगर आप ये पहलगाम अटैक हुआ था उसके ऊपर था, इस सब से रिलेटेड। ओके, देन अभी जैसे आपका सेकंड हाफ में एथिक्स का एग्जाम है, हम्म। उसकी प्रिपरेशन हाँ, कैसे वो चल रही है? प्रिपरेशन है उसकी। उसकी एक प्रिपरेशन। एथिक्स ही ऐसा पेपर है जिसका मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिया था, अदरवाइज हाफ लेंथ टेस्ट देके तो उसके हिसाब से स्पीड थी। रेस्ट मैंने नोट्स केस स्टडीज के लिए भी बना रखे हैं, उसके लिए भी, तो वो इजीली उससे हो जाएगा। ओके, देन आपको ये बताना चाहिए जैसे न्यू एस्पिरेंट्स है तो वो किस तरह करे कि उनका पूरा पेपर टाइम हो अच्छे से, टाइम मैनेजमेंट भी ये अच्छे तो से हो। ये है कि आपको अगर मतलब बेसिक नॉलेज है, आपके पास स्पीड है, तो आप कर लोगे, अदरवाइज आप सोच सकते हो आपका टाइम नहीं है, बस वहाँ पे ये है चीज। टाइम कंस्ट्रेंट्स है सारे के सारे। हाँ, 3 घंटे मिलते हैं तो जी। उसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी बहुत मुश्किल है। बात और एज अ न्यू एस्पिरेंट तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम मुश्किल है, क्योंकि मैं खुद एक नहीं न्यू हो। हूँ, इसलिए पता है। कैसा रही आपका एग्जाम? अच्छा हुआ, थोड़े से क्वेश्चंस मिस हुए हैं, 4-5 क्वेश्चंस मिस हुए हैं। लेंदी था थोड़ा सा, ऐसे क्वेश्चंस तो इजी थे। इंटरनल सिक्योरिटी वाला पोर्शन ऐसे श्योर शॉट आया था, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, बनने लायक थे। इकोनॉमी से भी क्वेश्चंस अच्छे थे। एनवायरनमेंट से, एनर्जी से थोड़ा एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ था, ATR वगैरह। बाकी पेपर ठीक ठीक था। हाँ, तो वेटेज आपको मोस्टली किसका लग रहा है, एनवायरमेंट का, वो तो इकोनॉमिक? हमेशा फिक्स ही होता है, 4-4 क्वेश्चन पांचों सब्जेक्ट से आते हैं, वो फिक्स होता है। इस बार भी वही था, वेटेज सेम सेम था। तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या आपने हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट है फर्स्ट मेन से। फर्स्ट मेन है? तो आपने पहले कभी पीवाई को सॉल्व करे मेन के? हाँ हाँ, वही की सॉल्व की है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको इस साल का एग्जाम कैसा लग रहा हाँ, GS PYQ के अकॉर्डिंग इस साल का देखे तो GS3 तो इजी था, आई थिंक। है? आई थिंक इजी था, हाँ। आपने मॉक टेस्ट कितने दिए बता? मॉक तो कम ही लगाए थे, इसलिए पेपर छूटा है, 4-5 क्वेश्चन छूट गए। नहीं नहीं, कोई नहीं, मतलब वैसे आपने अटेम्प्ट जो करे उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है कि मतलब ठीक थे, क्योंकि अटेम्प्ट करना जरूरी हाँ होता है। हाँ, जितने मतलब अटेम्प्ट किए वो अटेम्प्टेबल थे, और अच्छे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे। देन एनवायरनमेंट किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, साइंस एक्चुअली? एनवायरनमेंट से क्लीन एनर्जी से रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चन आ चुके थे, ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन से आ चुके थे। मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे, ज़्यादा ऐसे इधर उधर टेढ़े मेढ़े क्वेश्चंस तो नहीं थे। ओवरऑल पेपर मॉडरेट मॉडरेट था, ऐसे बोल सकते। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन पूछा हाँ, गया था? एग्रीकल्चर से भी जो हर साल पूछते हैं, वही सप्लाई चेन मैनेजमेंट और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और स्कोप सिग्निफिकेंस, से इजी था। एग्रीकल्चर वाला पोर्शन सबसे इजी था, आई थिंक। हाँ। तो करंट अफेयर को उसमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा गया था या पुट करा हुआ था किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्टली? करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस इकोनॉमी से लिंक किए थे इन लोगों ने। और हाँ, करंट अफेयर से सभी एक एक हर सब्जेक्ट से एक दो दो क्वेश्चंस लिंकेज तो था, थोड़ा थोड़ा ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट शॉर्ट तो नहीं था, बट हाँ लिंकेजेस बना सकते थे ऐसे थे। कोई भारत को लेके G20 का क्वेश्चन हो या कोई? नहीं नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसे कुछ नहीं थे। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाउ इज द पेपर? The paper was on the tougher side. I found it very lengthy and also very specific, and there was many what to say, very intense questions. Questions were very intense to answer. Which subject was it in Java? No, I think economy had a lot of weightage, and the questions of science and technology were also like little out of box, like nanotechnology and all. I did not expect.
Okay, economics, how was it? Economics was better than other subjects, I feel. If you compare with PYQ, Yeah, it was on a similar model. Yeah, but slightly very specific questions were asked compared to PYQs. कैसा गया एग्जाम आपका? नहीं ठीक था। मतलब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे? इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, साइंस टेक से, या इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन किस तरह थे? लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से था और इकोनॉमी का भी था। वेटेज किस सब्जेक्ट का ज्यादा लगा? नहीं मतलब ये तो सब्जेक्ट के मिक्स आ रहे हैं क्वेश्चन, हमें भी समझ नहीं आ रहा है कि GS1 में साइंस एंड टेक का क्वेश्चन आ गया इसलिए। तो आज आपको पेपर कैसा लगा? आपने PYQ सॉल्व किए थे? हाँ करे थे लेकिन अब ठीक गया, पता नहीं कैसे मार्क्स। PYQ के अकॉर्डिंग इस साल का पेपर आपको कैसा लगा? नहीं क्वेश्चन तो सिंपल थे। सिंपल थे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो गया था या कोई क्वेश्चन छूटा? नहीं मेरा एक क्वेश्चन छूटा है।